हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, ये डिस्कस करेंगे बंगाल के ऊपर। और बंगाल में सबको पता है कि देखिए पोस्ट पोल वायलेंस भी हुआ है, प्री पोल वायलेंस भी बंगाल में ये चीज़ हुआ है। और ये चीज़ बंगाल में मान लीजिए ये कॉमन हो चुका है। और इसके ऊपर देखिएगा कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं ना, उन्होंने वीडियो भी बनाया है। उनका वीडियो, हाँ डेफिनेटली कुछ लोगों का जो वीडियो है बहुत ही बायस्ड वीडियो है। स्पेशली मैं नाम तो नहीं बोलना चाहूँगा, जिसका देखिएगा मिलियंस में मतलब व्यूज़ आ जाता है। तो उनका देखिएगा व्यूज़ मतलब वीडियोज़ है वो एकदम ही बायस्ड है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वो है ही लेनी माल। ठीक है, बोलना तो ऐसा नहीं चाहिए बट है वो। और उनका वीडियो देख के आपको सच में लगता है कि आपको बंगाल वायलेंस के ऊपर पता चल जाएगा तो हो गया पता। और उसका जो वीडियो आता है ना, वो इतना क्रीनेज होता है, वो क्रीनेज एक्टिंग करता है अपना वीडियो के अंदर। ठीक है, मतलब गलत तरीके से फैक्ट को तोड़ मरोड़ के मतलब पेश किया जाता है। तो वो सब वीडियोस मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा कि मत देखिए, कभी मत देखिए। और बंगाल वायलेंस, हाँ ये एक सच है कि देखिए बंगाल वायलेंस ऐसा नहीं कि 2023 में ही जस्ट ये पैदा हो गया, ये बहुत दिनों से चल रहा है। 1947 से अब तक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 76 ईयर्स है। 76 ईयर्स को में ये जो वायलेंस क्रिएट हुआ है, उसके लिए एक फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारा फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार है। उनमें से एक जो फैक्टर है हम उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे, रेस्ट हम कभी और कर लेंगे। उसमें जो आज के लिए जो डिस्कशन है, जैसे आपको पता चला, मतलब स्क्रीन में भी आपको ये दिख जाएगा, तो वो है मतलब वेरियस स्कैम्स इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में स्कैम्स कैसे होता है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए फर्स्ट जो मैं यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत लोगों को बंगाली पढ़ना नहीं आता होगा आप में से, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ एंड देन वी विल डू द बेसिक एनालिसिस। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि केस्टोर জামিনের আর্জি জানানো হলো না আদালতে, তিহার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না, এটা लिखा है। मतलब ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये जो पिक्चर में आप दिख रहे हैं, इसका नाम है अनुब्रत मंडल। अनुब्रत मंडल टीएमसी का एक मान लीजिए राइट हैंड था, ममता बनर्जी का राइट हैंड था। और बीरभूम में आप जाएंगे ना, बीरभूम का में एमपी है शताब्दी रॉय, लेकिन वहाँ पे आप जब अनुब्रत मंडल का इंस्ट्रक्शन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। ठीक है, आपका घर होगा कि नहीं होगा, मान लीजिए आपका घर आएगा कि नहीं होगा, पीएम आवास में आपका घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब वो अनुब्रत मंडल उस टाइम पर डिसाइड करता था। और उस टाइम पे अनुब्रत मंडल को यही बोला जाता था कि ये मतलब ये होचे बांग्लार बाघ, मतलब ये बंगाल टाइगर ऐसा बोला जाता था उनको। लेकिन जब इनको सीबीआई ने मतलब उठाकर तिहाड़ जेल में डाल दिया, उसके बाद टीएमसी ने बोल दिया कि हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। और टीएमसी ने क्या किया, उसका जो कुर्सी है ना, उसको बचाने के चक्कर में इनका जो बेटी है, इनका नाम है आई थिंक सुकन्या मंडल, उनको भी फंसा दिया। ठीक है, सुकन्या मंडल शायद पहले कर लेता, या मान लीजिए अपने पापा से कुछ बात कर लेता ना, वो निकल जाती। बट आई थिंक वो अभी जेल में तो नहीं है, वो बेल पे है। ठीक है, और ये होता है टीएमसी, मतलब आप टीएमसी कीजिए, अच्छे से कीजिए, लेकिन जब आप फंसेंगे ना, सब आपको छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कांग्रेस भी करता है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ टीएमसी करता है। बीजेपी के पास तो ऑप्शन होता नहीं है, तुमने गलत किया तो तुम्हें या वो उठा के फेंक देगा, सिंपल, या बाहर कर देगा। जैसे वो उस टाइम पे हुआ था ना, वो एक मिनिस्टर था एमजे अकबर बोल के, उनके ऊपर जस्ट बिकॉज ये मीटू का एलिगेशन लग गया था, उसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, और सबको पता था कि जो मीटू का एलिगेशन लगा था ना, वो गलत एलिगेशन लगा था, लेकिन उसमें हुआ क्या, उनको तो पहले फेंक दिया। मतलब उनको जो कुछ जस्टिफाई नहीं किया, मतलब करने की भी कोई मौका नहीं दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई गलत नहीं होता या लड़का गलत नहीं होता, लेकिन सबको पता होता है ना, पॉलिटिकली जितना भी मीटू होता है उसमें से 99 केसेस में आपका गलत आता है। ठीक है, तो वो 99 केस और एक जो केस होता है वो मतलब उसको ना डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब इन स्पेशली इन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट स्कैम है। नेक्स्ट स्कैम है ये कोल स्कैम। कोल स्कैम का मतलब होता है, बंगाली में इसको बोला जाता है कोयला चोरी। अब कोयला चोरी मतलब कोल स्कैम में कौन कौन इन्वॉल्व रहा है, वो है ये जो टीएमसी का ममता बनर्जी का नेफ्यू है, मतलब टीएमसी का बोल लीजिए जनरल सेक्रेटरी है, वो इन्वॉल्व है। और इनका अरेस्ट क्यों नहीं किया, इनका अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि ये जस्ट ममता बनर्जी का नेफ्यू है। मतलब यही एक रीज़न है। अदरवाइज मान लीजिए इनका जो स्कैम है ना, पहले जो स्कैम मैंने आपको दिखाया था ये वाला ऊपर वाला, ये जो मतलब काउ स्मगलिंग में कितना स्कैम होगा, 10 करोड़ 20 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 50 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो कोल स्कैम है ना, कोल स्कैम में ऑलमोस्ट मोर देन 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, और इनको अभी तक ये मतलब अरेस्ट नहीं किया गया है। आई थिंक ये बेल पे है जितना मुझे याद है, क्योंकि मैं एक जगह पे देख रहा था, इन्होंने ये जो मतलब बंगाल ने तो स्कैम किया है, बंगाल में स्कैम करके उन्होंने अपना जो पैसा है ना वो यूएई में किसी बैंक में रखा था। और एक साल में आई थिंक 50 से भी ज़्यादा बार यूएई गया था टू डू सम बेसिक ट्रांजैक्शन, या मान लीजिए कुछ बैंक का जो नॉर्मल काम होता है ना उसके लिए। और ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे ना, आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो वो मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहता हूँ। आपको मैं बस बेसिक चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद देखिए और एक स्कैम हुआ है बंगाल में, वो है ये रिक्रूटमेंट स्कैम। रिक्रूटमेंट स्कैम में फर्स्ट इन्वॉल्व कौन है इन्वॉल्व है, ये पार्था चैटर्जी और इनका एक एसोसिएट था, उनका नाम है अर्पिता मुखर्जी। अब पार्था चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को समझने के लिए ना आप बाजीराव मस्तानी में रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण का जो रिलेशन है ना, मतलब आप कभी मत सोचिएगा शादी वाला रिलेशन, नहीं वो नहीं है, वो छोड़ के जितना होता है इन लोगों में तो वो रिलेशन था। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है एग्जैक्ट मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाइए। तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्कैम किया है। स्कैम क्या हुआ है कि आप मतलब पैसा दे जाइए, जॉब ले जाइए।
ये स्कैम कहाँ कहाँ हुआ है? एक हुआ है प्राइमरी में हुआ है। प्राइमरी का मतलब होता है आपका मतलब मान लीजिए नर्सरी टू क्लास 4। उसके बाद सेकेंडरी में हुआ है, सेकेंडरी मतलब क्लास 5 टू क्लास 10 वहाँ पे हुआ है। हायर सेकेंडरी हुआ है मतलब 10+2 वहाँ पे ये स्कैम हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो कॉलेज रिक्रूटमेंट है, कॉलेज रिक्रूटमेंट में भी इनका मतलब स्कैम हुआ है। मतलब वो सेम चीज़, आप जॉब ले जाइए, मतलब जॉब के लिए आप पैसा दीजिए, जॉब ले जाइए। जैसे ये बिहार में हुआ है ना, बिहार में क्या हुआ है कि आपका लैंड फॉर जॉब, और बंगाल में हुआ है लोन फॉर जॉब। और बिहार और बंगाल में यही एक डिफरेंस है। वहाँ पे बंगाल में क्या है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही हो गया, मतलब जब अंग्रेज यहाँ से चला गया उसके बाद ड्यू टू नक्सलिज्म लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन बिहार में वो चीज़ नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से बिहार में ये चलता है कि आप लैंड फॉर जॉब दीजिए। और बंगाल में देखिए लैंड जब को सब मिल गया उसके बाद ये बंगाल में वही इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट। और बंगाल का आप इकोनॉमी समझना चाहते हैं ना, पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ना वो समझ जाएंगे तो बंगाल का इकोनॉमी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पूरा खड्डे में चला गया था, कभी बंगाल का इकोनॉमी नंबर 1 पे था, आज जो इकोनॉमी पूरा खराब हो गया, पत्थर बन चुका है। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, हाईकोर्ट ने क्या किया है कि 36,000 टीचर का जो अपॉइंटमेंट था ना वो कैंसिल करवा दिया। ठीक है, इसके नीचे मैं फटाफट करना चाहूँगा क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा। इसके बाद देखिए ये जो पंचायत में ना, पंचायत इलेक्शन हुआ है, पंचायत इलेक्शन में ममता बनर्जी ने क्या किया है, सिस्टमेटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, रोल ऑफ वीडियोज इन एलिज्ड मैल प्रैक्टिसेस रेज कंसर्न अबाउट वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वीडियो तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है तो वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व था। और इसके बाद देखिए ये आपको पता होगा बेंगलुरु में इंडिया बोल के एक आप बोल लीजिए एनडीए के अगेंस्ट में एक संगठन तैयार कर दिया गया है या संघ क्रिएट किया गया है। तो उसमें देखिएगा कि सीपीएम और टीएमसी कांग्रेस सब एक साथ है। लेकिन आप जब बंगाल में देखेंगे ना, बंगाल में हर एक दूसरे को काट रहा है। मतलब टीएमसी सीपीएम को मार रहा है, सीपीएम कांग्रेस को मार रहा है, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर टीएमसी को मार रहा है, यही चल रहा है। तो अल्टीमेटली मतलब यही है, जो बंगाल में इंडिया का जो अलायंस हुआ है ना वो एक्चुअली होता क्या है, आपको गुमराह करने के लिए होता है। वो मतलब आपको गलत पिक्चर पेंट करने के लिए होता है। और ये सब कभी भी ना, ये जो यूट्यूबर जो जितना बड़ा बड़ा यूट्यूबर से कभी मत पूछेगा। आप मान लीजिए नीचे आके ना ग्राउंड रिपोर्ट में आके देखिएगा क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन हो रहा है। मैं आपको बताऊँ, मेरे घर के पास है एक बाटा नगर है। बाटा नगर में आपको मैं बोल दूंगा कि बंगाल का जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय कैसे हो गया ना, मैं आप बोलिएगा तो मैं एक ब्लॉग बना दूंगा। ब्लॉग में मैं आपको बोल दूंगा कि बाटा का इकोनॉमी किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं, बाटा का तो बाद में हो जाएगा। वहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि नक्सलिज्म कैसे बंगाल को बर्बाद किया है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जो पंचायत इलेक्शन के ऊपर क्या बोला है। देखिए पंचायत इलेक्शन में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लियर बोल दिया है कि कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल पंचायत पोल रिजल्ट विल बी सब्जेक्ट टू इट्स फाइनल ऑर्डर्स। ये उन्होंने बोल दिया। मतलब क्या है कि देखिए सबको पता है कि टीएमसी जीत गया है। और टीएमसी कैसे जीता है, बहुत जगह पे क्या हुआ है आपका अनकंटेस्टेड, मतलब ऐसा 16,000 था, मेरा टोटल 63,000 सीट था, 63,000 सीट में से 16,000 सीट में अनकंटेस्टेड जीत गया। ठीक है, उसके बाद बहुत जगह पे क्या हुआ कि बैलेट पेपर चोरी हो गया, बैलेट पेपर को नाली में फेंक दिया। बहुत लोगों ने क्या किया, जो बैलेट पेपर है ना उसको जला दिया, डायरेक्ट जला दिया। बहुत लोगों ने क्या किया कि बैलेट पेपर को एकदम चोरी कर लिया, मतलब उठा के किसी और जगह पे लेके चला गया। ऐसे इलेक्शन हुआ है और इसी इलेक्शन में सच में टीएमसी जीत गया है। टीएमसी को आई थिंक 45,000 आसपास उनको सीट मिला था। तो इतना अच्छा काम हुआ है और इतना अच्छे तरीके से टीएमसी एग्जीक्यूट किया है इलेक्शन का। तो इलेक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोल दिया भाई इलेक्शन का रिजल्ट जो भी है, हमारा जो फाइनल ऑर्डर होगा उसके बाद अपना जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ है कि इलेक्शन मतलब ये जो रिजल्ट है उसके ऊपर थोड़ा स्टे हो चुका है। और ये आपको पता होगा, ये लोग बोलता है ना कि ईवीएम में चोरी हुआ है, ईवीएम में चोरी हुआ है। ईवीएम में चोरी क्यों बोलता है कि ईवीएम में चोरी हुआ है? इसका मेन जो रीजन है वो यही है कि देखिए ईवीएम आ जाएगा तो ये लोग चोरी नहीं कर पाएगा। आपको पता होगा ये जो स्टेट इलेक्शन होता है या सेंट्रल का जो इलेक्शन होता है उसमें ये लोग चोरी नहीं कर पाता है, वहाँ पे पूरा फेयर इलेक्शन होता है। लेकिन ये जो इसको क्या बोला जाता है, पंचायत इलेक्शन में आपके पास मतलब मान लीजिए आपका जोर है तो यू विल गेट, अदरवाइज आपको पूरा मार दिया जाएगा, आपका मान लीजिए घर जला देगा। जैसे आपको मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप जाएंगे कहीं पे भी जस्ट गूगल में सर्च कीजिए या मान लीजिए यूट्यूब में भी सर्च कीजिए, देखिएगा कि वीडियो भर के वीडियो है। और ये लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मैं आपको बोलता हूँ बंगाल में ये सब चीज़ें ना बहुत ही एकदम कॉमन हो चुका है। मतलब आप मान लीजिए बीजेपी में है और आप किसी तरह हार गए तो आप सोच लीजिए उसके बाद तो आप मतलब सोच लीजिए कि आपका बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब मतलब ये इन बंगाल इट इज़ एक्चुअली बोल लीजिए जो मिरेज होता है ना, मतलब मान लीजिए जो थर्ड डेजर्ट में वो उस टाइम में पानी मिलने के बराबर हो जाता है। ठीक है, उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। इवन एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम इज ये स्टेट के पास पावर होता है कि आप मतलब कौन सा चीज़ मतलब जाएगा या कौन सा चीज़ रिलीज होगा, कौन सा चीज़ रिपोर्ट होगा, ये स्टेट के पास वो अथॉरिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है तो थोड़ा बहुत ये सब के ऊपर वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं तो इसके लिए पता नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग कांग्रेस का गवर्नमेंट में है उन लोगों को ये चीज़ क्लियर पता चल चुका है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना आप कोई भी रिपोर्ट नहीं छाप सकते, वो पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, इसके बाद इवन आप देख लीजिए ना, ये मैं आपको बोलता हूँ छत्तीसगढ़ सॉरी मणिपुर का इंसिडेंट हुआ, वो सच में वो शर्मनाक था। और जिन्होंने भी वो चीज़ किया उनको अरेस्ट करना चाहिए, वो अरेस्ट हो भी चुका है। लेकिन कोई भी इंसिडेंट मान लीजिए तेलंगाना में हो रहा है या मध्य प्रदेश राजस्थान में हो रहा है या छत्तीसगढ़ में हो रहा है जहाँ पे नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट बस आप रिपोर्ट करके दिखाइए। छोड़ दीजिए कि जिसने किया है उसको अरेस्ट किया और मान लीजिए उसको ट्रायल करने की कोशिश करें, वो सब बाद में बात है। आप पहले उसको रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखेंगे आपको हटा देगा।
उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे और एक न्यूज़ है इसका, यहाँ पे उन्होंने बोला कि पंचायत इलेक्शन में क्या हुआ है कि यहाँ पे इंग्लिश में है, मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि टीएमसी का एक कैंडिडेट था, वो गया था हज करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी ने उसका नॉमिनेशन भर दिया और नॉमिनेशन भरने के बाद उसको अनकंटेस्टेड, याद रखिए एक चीज़, उनको अनकंटेस्टेड किसी ने जितवा दिया। और जब ये चीज़ कलकत्ता हाईकोर्ट में गया तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके ऊपर वो स्टे लगा दिया और आई थिंक उनका जो नॉमिनेशन था वो कैंसिल हो गया था। इसके बाद देखिएगा, अच्छा ये मैं आपको बाद में बोलूँगा, ये जो लास्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इसके ऊपर हम बाद में आ जाएंगे, पहले ये देख लेते हैं, ये म्यूनिसिपैलिटी स्कैम भी देख लेते हैं। म्यूनिसिपैलिटी स्कैम क्या है मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना ये रिक्रूटमेंट स्कैम, म्यूनिसिपैलिटी में भी सेम स्कैम हुआ है। म्यूनिसिपैलिटी में क्या हुआ है मैं आपको बताऊँ, सिमिलरली सेम ही पैटर्न था, तो बस यहाँ पे जॉब से म्यूनिसिपैलिटी में मिलेगा, मतलब पैसा दो और जॉब ले जाओ, यही है। ये गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बस ये देख लीजिएगा कि मतलब गूगल सर्च करने के टाइम पे आप जब सर्च बार में ना म्यूनिसिपैलिटी स्कैम इन वेस्ट बंगाल ये वर्ड पूरा लिख दीजिएगा तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। मैं बहुत सारा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, अदरवाइज ये जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हाँ अब आ जाते हैं कि मेन जो ये ममता का राइज बंगाल में कैसे हुआ। ममता का राइज बंगाल में दो जगह से हुआ है, वो है एक्चुअली एक ही इंसिडेंट था और एक पूरा शैडो इंसिडेंट है। ये शैडो इंसिडेंट है जो है बंगाल चिट फंड। बंगाल चिट फंड आपको पता होगा 2016 या 17 उससे पहले चिट फंड में कुछ रेगुलेटर नहीं था, मतलब चिट फंड को रेगुलेट कौन करता था, चिट फंड में रेगुलेट करता था ये स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसकी वजह से क्या स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी आप मतलब कुछ भी रूल्स रेगुलेशन ला सकते हैं, मतलब कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से क्या किया ये जो चीट फंड लोगों ने ना जनता से बहुत सारा पैसा लूटा था उस टाइम पे, सबको पता। इवन मैं आपको बोला, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मुझे छोड़ दीजिए, बंगाल में बहुत लोगों ने ये जो सरदार चिट फंड या मान लीजिए रोज वैली चिट फंड या और एक था आई थिंक न्यू होम बोल के ऐसा, और नहीं वो नाउ इंडिया बोल के या होम इंडिया बोल के, एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडिया ऐसा था उनका नाम में। तो वो लोग क्या करता था, ये जो कॉमन पीपल से ना पैसा ले लेता था, पैसा लेके उसको बोलता था 30% हम इंटरेस्ट देंगे, 40% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, 1-2 महीना दिया उसके बाद गायब, ठीक है। और यही सब जो पैसा था ना, यही पैसा गया था ममता का इलेक्शन फंडिंग में, ठीक है। ममता ने बहुत सारा मतलब बाद में क्या किया, जब वो प्रोटेस्ट कर रहा था बहुत लोग कि हमारा पैसा चला गया है और ये सरदार ने क्या स्कैम किया, उसके बाद ममता ने इतना डंडा मारा ना उन लोगों का, मतलब जो लोगों का पैसा चला गया था वो जस्टिस मांगने के लिए ममता के पास गया था, इतना डंडा मारा, उसके बाद सब बंद हो गया, ठीक है। और ये सब जो जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पेस, डेमोक्रेसी, ये सब आपको धोखा देने के लिए होता है। ये सब जैसे मैंने आपको पहले बोला, जो यूट्यूबर था वो यूट्यूबर सुबह से रात तक चिल्ला के बोलता है कि बीजेपी ने ये किया है, बीजेपी ने, ये कांग्रेस ने जो किया है ना वो सच में आपके सामने जब पेश करेगा ना, और अनबायस्ड पेश करेगा, ऐसा नहीं कि चलो जैसे वो अभी भी करता है, अभी भी वो सिलेक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव है, तो बस वो तो समझ में आ जाता है। आप यूट्यूब में करें, यूट्यूब में लोग क्यों बोलता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ही लेस है कंपेयर टू आप मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे बहुत लोगों आप लोग बोलते हैं कि एबीपी आनंद या मान लीजिए ये जो आज तक है, आज तक गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया कुछ नहीं है, देखिए हर कुछ टीआरपी के ऊपर डिपेंडेंट है। आप मान लीजिए उनको टीआरपी चाहिए तो गवर्नमेंट को ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, अदरवाइज उनका जो टीआरपी है ना वो घट जाएगा, ठीक है। ये यूट्यूब मान लीजिए वो मोदी को गाली दे सकता है, ऐसा मोदी को गाली दे सकता है या बीजेपी को गाली दे सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका क्या होगा तो फिर वो यूट्यूब में आ जाएगा, और यूट्यूब में आ जाएगा मतलब क्या है, उनका जो रेवेन्यू है ना वो बहुत घट जाएगा, ठीक है। यूट्यूब यही होता है कि आप इनिशियल स्टेज में, जैसे मैं हूँ इनिशियल स्टेज में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जितना बड़ा होते जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस अपना रेवेन्यू पैटर्न से भी वो होता है चेंजेस। मैं एक्जैक्टली यहाँ पे कुछ उतना डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ यही चीज़ है। और ये सब जो धोखलापन है ना, और वो जो एक्टिंग करता है इतना खराब एक्टिंग, उसके बाद उसका वीडियो देखता कौन है, मैं तो यही सोचता हूँ, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सच में, और वो लोग सच में अनबायस्ड तरीके से आपको रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा ना, तो उसके बाद आपको खुद के ऊपर शर्म आ जाएगा कि मैं इतना दिनों तक इस बेवकूफ़ की बात सुन रहा था। मैं सच बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। उसके बाद देखिएगा ये लास्ट है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। ये है देखिए पंचायत पोल्स लिखा गया, मैं वो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद विल डू द बेसिक एनालिसिस। पंचायत पोल्स फादर ऑफ सिंगुर मर्डर तापसी मलिक टेक्स ऑन टीएमसी कैंडिडेट हुज स्कीम किल्ड हर, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बोल देता हूँ। सिंगूर और नंदीग्राम में इशू क्या हुआ था, सिंगूर और नंदीग्राम में इशू हुआ था, टाटा का एक नैनो फैक्ट्री लगने वाला था, तो उसके लिए जमीन आपको चाहिए, तो जमीन एक्विजिशन में कुछ गलत हुआ था या डिस्क्रिपेंसी उस टाइम पे हुआ था, तो टीएमसी ने देखा कि वही उनका पॉलिटिकल गेन हो सकता है, तो उसने क्या किया, तो अपना जो भी है टीएमसी का कुछ सपोर्टर वगैरह था तो उनको फील्ड किया था उस टाइम पे, और ममता उस टाइम पे बहुत धरना में बैठ गई थी। एक दिन क्या हुआ, ये जो तापसी मलिक सुबह गया था अपना जो मॉर्निंग कॉल होता है ना, मतलब नेचर कॉल वो करने के लिए, और गांव में क्या होता है आपका जो नेचर कॉल है ना थोड़ा घर से बहुत दूर होता है, मतलब उस टाइम पे जैसे घर था, जैसे हमारा भी घर था ना, जैसे हमारा जो घर था वहाँ से बाथरूम बहुत दूर था, ठीक है। तो तापसी मलिक ने भी वही किया था, जो सुबह नेचर कॉल जब आया था वो भी नेचर कॉल के लिए निकल गई थी, लेकिन उनको क्या किया गया था, उनको गैंग रेप किया गया था। किसने किया था, सीपीआईएम ने किया था। अच्छा, और उसके बाद उनको मतलब गैंग रेप जो हुआ है उसका एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए उनका जो शरीर था ना पूरा जिंदा जला दिया था सीपीआईएम ने। और ये देखिएगा कि मतलब उनको सीपीएम का आई थिंक उनका नाम था, मेरे को नहीं पता, उनको अरेस्ट भी किया गया था, उनको सजा भी दिया गया था, ठीक है। और वहाँ से आपका ये जो एक्सपोनेंशियल राइज हुआ था ममता बनर्जी का, ये 2 इंसिडेंट याद रखा, एक है चिट फंड और एक है ये नंदीग्राम, जहाँ पे टाटा और ये जो तापसी मलिक, ये दोनों, मतलब ममता जो अभी भी खड़ा हुआ है ना वो किसी के लाश पे खड़ा हुआ है, या मान लीजिए किसी का आंसू पे वो खड़ा हुआ है। और ये जो बंगाल में वायलेंस होता है ना, ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोल देता है ना कि बंगाल में वायलेंस जो हुआ है वो बंगाली का कल्चर बन चुका है, ऐसा कल्चर कुछ नहीं होता है, ठीक है।
जस्ट बिकॉज यू आर मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा कम्युनिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बंगाल में आप मान लीजिए वायलेंस कल्चर बन चुका था ना, तो जितना भी ये आज भी मुझे याद है यहाँ पे डीए में कुछ प्रोटेस्ट कर रहा था। डीए बंगाल में आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में डीए नहीं देता है इन लोगों को, तो उनको इतना मारा था ना, सच में आपको शर्म आ जाएगा वो सुन के। उसके बाद जैसे मैंने ये बीजेपी भी वहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ कुछ प्रोटेस्ट किया था वो करप्शन के, बिकॉज इतना करप्शन जैसे मैंने बोला ना उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। उन लोगों को सच में मैं बोल रहा हूँ बहुत मारा था, उसके बाद वो प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया। मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। और अभी फिर आता है तो उसके बाद टीएमसी, मतलब मैं पहले बोल दिया कि ममता का राइज ऐसे ही हुआ था। ममता जो अभी भी खड़ा हुआ है ना, वो किसी का आंसू है, किसी का मतलब आप बोल लीजिए जो शरीर के ऊपर मतलब जिंदा लोगों को जला दिया है, ममता उसके ऊपर खड़ा है। और उसके बाद ममता ने क्या किया मैं बोलता हूँ, जो तापसी मालिक का पिताजी है ना उनको टीएमसी से निकाल दिया, ठीक है। टीएमसी से निकाल के तापसी मालिक को जिसने रेप किया था उसका शायद बेटा, उनको टीएमसी ने खड़ा कर दिया था। ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स यही है। मतलब आप जब सच में जब आप देखेंगे ना, या आप जब सोचेंगे ना ममता बनर्जी का पॉलिटिक्स, आपको शर्म आ जाएगा। सच में ये सच हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये मैं जब लिया हूँ, ये कहाँ से लिया हूँ, ये स्टेटमेंट तो आप नहीं बोल सकते कि ये गोदी मीडिया है या बीजेपी का मीडिया है, ये तो आपका ही चैनल है ना, जैसे प्रिंट वगैरह है, ठीक है, डेली मीडिया बोला जाता है इन लोगों को। एनीवेज ये मतलब और भी बहुत सारा चीज़ें हैं। आई थिंक इस वीडियो का फॉर टाइमिंग हम कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और एक चीज़ है मैं बोलना चाहूँगा, ये जो क्रीनेज एक्टिंग वाला यूट्यूबर्स है ना, इनको थप्पड़ मारिए कान के नीचे, और ये जो वीडियो है ना उसका मुंह में मतलब फेंक के मारिए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे।